नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ एकदम नए डिज़ाइन का बहुत ही सुंदर सा बैग। इस बैग में देखिए कई सारे पॉकेट हैं। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। 1 मीटर कपड़े में ये बैग पूरा बन के तैयार हो गया है और इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है। आप इसे किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, जो भी आपके पास हो। बैग अंदर की तरफ भी देखिए काफ़ी बड़ा है, बेस इसका मैंने बहुत चौड़ा रखा है जिससे कि आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं और एक पॉकेट इसमें अंदर की तरफ है। इसके अलावा 2 पॉकेट इसमें बाहर की तरफ है, एक छोटा पॉकेट है और एक बड़ा पॉकेट है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन मैंने इसमें हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। तो देखिए सबसे पहले हमें लेना है इस तरह का एक प्लेन कपड़ा जिसकी लंबाई होगी 28 इंच। तो लंबाई इसकी 28 इंच है और चौड़ाई है इसकी 16.5 इंच यानी कि 16.5 इंच। अब क्या करना है, इसको हमें क्विल्ट करना है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें लेना है फोम। तो ये देखिए पतला वाला जो फोम नहीं होता, प्लास्टिक जैसा जो आता है, जो पैकिंग वगैरह करने के यूज़ में आता है, वो वाला ये फोम है। उसके अलावा अस्तर, अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अस्तर रखना है, अस्तर के ऊपर फोम को रखना है, फोम के ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के सिल लेना है, क्विल्ट कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं क्विल्टिंग। तो मैं ये स्क्वायर शेप में क्विल्टिंग करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने तीनों को मिला के सिल लिया है, क्विल्ट कर लिया है। अब क्विल्टिंग के बाद इसका एक बार मेज़रमेंट वापस से देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई घट के 27 इंच हो गई है, 1 इंच घट गया है और चौड़ाई इसकी 16 इंच हो गई है। तो चौड़ाई भी हाफ इंच घट गया है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और 2 बराबर भाग में इसको कट करना है। अब कट करने के बाद कोई भी एक भाग लेंगे और इसमें हमें शेप देना है। अब नीचे की तरफ साइड में इस तरह से 2 इंच पे मार्क कर लें। तो ये 2 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है दोनों साइड में। अब इसको हम दोनों जो शेप दिया है हमने, जो मार्क किया है, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप देना है। उसके बाद ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये 1 इंच पे निशान लग गया है। अब दोनों को देखिए इस तरह से हमें मिला लेना है। तो इस तरह से इसको मिला लिया है। अब इसको जैसे कि ये शेप हमने दिया है वैसे इसको कट करना है। तो नीचे की तरफ राउंड शेप देते हुए ऊपर इस तरह से तिरछा ले जाते हुए कट कर लेना है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी कट करना है। तो इसको पलट लेंगे बीच से और इस तरह से देखिए बराबर करते हुए दूसरी साइड भी हम इसी तरह से शेप देते हुए इसको कट करेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा वाला जो भाग है उसको लेंगे और उसको भी इसी की तरह कट करना है। तो उसको नीचे रख के इसको ऊपर रखेंगे जिसको हमने शेप दिया है और फिर इसको कट करेंगे। अब दोनों में शेप देने के बाद कोई सा भी एक पीस लेंगे जिसमें कि हमें 2 पॉकेट सामने की तरफ बनाना है। तो अब ऊपर से नीचे की तरफ इसमें 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से 4 इंच पे निशान लग गया है। अब ये जो 4 इंच पे निशान लगा है ना, वहाँ से इस तरह से टेप को रखते हुए 7 इंच पे निशान लगा लेना है, यानी कि 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब इसमें निशान लगाने के बाद हमें इस तरह का एक प्लेन कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई रखी है मैंने 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 यानी कि 3.5 इंच। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो बीचों बीच इसमें निशान लगा लेना है। अब इसको जो हमने बैग में निशान लगाया है उसके ऊपर एकदम दोनों निशान को मिलाते हुए इस तरह से रखना है और फिर इसके ऊपर सिलाई करना है। 2 सिलाई हम करेंगे, जो ये निशान लगा है ना उसी के आसपास 2 सिलाई हमें करनी है। तो ये एक सिलाई हो गई है। उसके बाद थोड़ी सी दूरी पे हमें ये दूसरी सिलाई करनी है। तो अब ये सिलाई हो गई है। अब इसको बीच से कट करना है। अब इसको बीच से कट कर लेते हैं और ये देखिए साइड में कोने पर हल्का सा देखिए इस तरह से कट लगाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा कट लगा लेना है दोनों साइड। अब इसको अंदर की तरफ पलटना है इस तरह से और फिर इसको सिलना है। तो ये पाइपिंग की तरह हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल इसको नहीं दिखाना चाहते तो पूरे अंदर की तरफ करके सिल लें, लेकिन मैं इसको देखिए इस तरह से पाइपिंग की तरह कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए पतला सा इसको पाइपिंग की तरह करते हुए इसको पूरा सिल ले रही हूँ।
तो देखिए अब ये दिखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा इससे। अब एक बार इसको देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए सिल लेना है। अब इसके बाद हमें इसमें जिप को लगाना है। तो ये लगभग 8 इंच लंबा जिप मैं ले रही हूँ और उसमें देखिए एक किनारे पर इस तरह से छोटा सा कपड़े का टुकड़ा लेके इस तरह से सिल लेना है। इस तरह से मोड़ते हुए सिल लेना है इसको। अब इसको सिलने के बाद ये जहाँ पर हमने ये कट किया था वहाँ पर इस तरह से रखते हुए और फिर इसको अच्छे से बराबर बिल्कुल रखते हुए सिल लेना है। अब उसके बाद देखिए इसको पलट के एक बार जिप के जो किनारे पर है वहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे जिससे कि इसमें फिनिशिंग अच्छी रहे। अब ये जिप लग गया है, इसके बाद इसमें हमें रनर को लगाना है। अब रनर लगाने के बाद पॉकेट बनाने के लिए हमें प्लेन कपड़ा चाहिए। इसकी लंबाई है 10.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 8 इंच। अब क्या करना है ना, इसको देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ जहाँ पर ये जिप लगा है उसके थोड़ा सा ऊपर इसको मोड़ते हुए सिल लेना है। और इस किनारे भी देखिए इसको मोड़ते हुए सिलना है। तो इसमें मुड़ा हुआ है पहले से, तो इसको मैं नहीं मोड़ रही हूँ, लेकिन आप देखिए इधर थोड़ा सा एक बार फोल्ड करते हुए तब सिलें। अब ये छोटा वाला पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अब उसके बाद हमें इसमें बड़ा वाला जो पॉकेट है उसको बनाना है। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा सा ये पॉकेट है, इसमें आप मोबाइल वगैरह आराम से रख सकते हैं। अब बड़ा पॉकेट बनाने के लिए हमें ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाना है। अब ये 3 इंच पे जो निशान लगा इस पे कट करना है। बस ये ध्यान रहे कि अंदर वाला जो पॉकेट है वो न कटे। अब बैग के ऊपर जिप को उल्टा रख के सिल लेंगे। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है इस तरह से और फिर इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप के दूसरे साइड में जो बैग का दूसरा हिस्सा है उसको मिला के हमें सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब जिप लगाने के बाद इसमें रनर को लगा लेते हैं। तो दोनों रनर एक ही साइड से होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये देखिए इस तरह से रनर लग गया है। उसके बाद हम लेंगे प्लेन कपड़ा पॉकेट बनाने के लिए और उसको देखिए इस तरह से बैग के साथ मिलाते हुए और फिर चारों साइड से सिल लेना है। अब इसको चारों साइड से सिल लेते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड से उसको काट के बराबर कर लेते हैं। अब देखिए ये दोनों पॉकेट तो बन गया है। उसके बाद हमें दूसरा वाला जो बैक का पीस है उसको लेना है। उसमें हमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है। तो पॉकेट की जो लंबाई है वो है 8 इंच और चौड़ाई है इसकी 7 इंच। 8x7 का ये पॉकेट है अंदर का। अब इसमें देखिए ऊपर की तरफ जिप को उल्टा रखते हुए इस तरह से सिल लेना है। अब जिप को इस तरह से ऊपर की तरफ सीधा करके फिर इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब इसको देखिए बिल्कुल बीच में रखते हुए इस तरह से और फिर इसको 3 साइड से मोड़ते हुए इसको सिल लेना है। अब ये देखिए अंदर वाला ये पॉकेट बन गया है। अब पॉकेट के बाद बेल्ट बना लेते हैं। तो बेल्ट की जो लंबाई है
वो है 28 इंच। तो 28 इंच लंबाई है दोनों बेल्ट की और चौड़ाई है 3 इंच। अब क्या करना है, देखिए इसको दोनों किनारे से मोड़ना है, फिर बीच से मोड़ते हुए और इसको सिल लेना है। अब इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको भी रेडी कर लें। अब जो बैग है उसमें हमें ऊपर देखिए इस तरह से 3 इंच साइड से छोड़ते हुए निशान लगा लेना है। दोनों पीसेस में इस तरह से साइड से 3 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लें। अब ये जो 3 इंच पे निशान लगा है ना, उसके ऊपर इस तरह से बेल्ट को रखेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। अब इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें दूसरा वाला बेल्ट है उसको लगा लेंगे। तो बेल्ट लगाने के बाद इसके ऊपर हमें जिप को लगाना है। तो बैक के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करना है, तो जो बेल्ट है ना उसको भी देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए जिप को हमें सिलना है इसमें। अब बैक का जो दूसरा भाग है ना उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। तो इस तरह से देखिए रखते हुए जिप के ऊपर, और ये दूसरा वाला जो पीस है उसको भी सिल लेना है। अब इसको भी देखिए इस तरह से सीधा करेंगे और जो बेल्ट है ना उसको ऊपर की तरफ रखेंगे और फिर इस पर प्रेस स्टिच करेंगे। अब बैक का साइड वाला भाग रेडी करना है, तो उसके लिए देखिए क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम इसमें लगा हुआ है। तो इसकी जो लंबाई मैंने 40 इंच ली है, थोड़ा सा 2 इंच एक्स्ट्रा है ये कपड़ा, तो इसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो इसकी लंबाई 40 इंच है और चौड़ाई इसकी 5 इंच है। तो 40/5 का ये एक पीस है। अब इसको बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जो बैग है ना उसमें भी हमें सेंटर में निशान लगाना है। तो इसमें ये वाला जो पीस है इसमें सेंटर में निशान लग गया है। अब बैग में इस तरह से सामने की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो दोनों हमने सेंटर में निशान लगाया है ना, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए, जहाँ पर ये शेप देने के लिए हमने कट किया था ना, वहाँ पर, वहाँ से देखिए उतनी दूरी रखते हुए इसमें निशान लगा लेना है इस तरह से। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें निशान लगाना है। तो बीच से इसको फोल्ड करेंगे सेंटर में, देखिए इस तरह से बराबर सेंटर में फोल्ड करते हुए इसको दूसरी साइड भी उसी के बराबर इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो अब ये मार्क हो गया है। अगर मेज़रमेंट के हिसाब से देखेंगे तो सेंटर से दोनों साइड पे हमें 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये 8.5 इंच पे साइड से निशान लग गया है। अब क्या करना है, देखिए इसमें दोनों साइड ऊपर की तरफ शेप देना है। तो बीच से इसको फोल्ड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब ये जो सेंटर में हमने निशान लगाया है और ये जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया था, दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। अब इस तरह से मिलाने के बाद इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको हम कट करेंगे। इसको इस तरह से बीच से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद इसको कट कर लेंगे बराबर। अब बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें कट करना है। इस तरह से बराबर रखते हुए दूसरी साइड भी कट कर लेना है। अब उसके बाद क्या करना है कि जो बैग में हमने सेंटर में निशान लगाया है और ये जो साइड वाला भाग में, दोनों को सेंटर को जो निशान लगाया है ना, दोनों को मिलाते हुए इस तरह से पिन लगा लें। तो इस तरह से देखिए पिन लगाते हुए हम इसको अच्छे से नाप लेंगे। तो ये जहाँ पर ये हमने बड़ा वाला पॉकेट के लिए जिप लगाया है ना, उसके थोड़ा ऊपर तक ही ये जो भाग है ये रहना चाहिए। तो अब ये देखिए थोड़ा सा ये बड़ा हो गया था, तो इसको यहाँ से देखिए इस तरह से मार्क करते हुए इसको कट कर लेंगे। अब इसको देखिए वापस से इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ से देखिए हल्का सा ये कोना इस तरह से करना है हमें। इसी तरह से दूसरी साइड भी। तो आप जब इस साइड वाले भाग की कटिंग करें ना, तो उसकी जो लंबाई है वो सिर्फ 37 इंच रखें। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें कट करना है। तो ये दोनों साइड ये कटिंग हो गई है। अब देखिए इसको इस तरह से बराबर रखते हुए सिल लेना है। तो अगर देखिए हल्का से बड़ा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, इसको इस तरह से आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं।
तो ये देखिए दूसरी साइड जहाँ पर ये जिप है उसके ऊपर यहाँ तक इसको सिल लेना है। अब ये जो दूसरा भाग है इसको इस तरह से पलटेंगे और ऊपर देखिए जिप को थोड़ा सा इस तरह से सेंटर से इस तरह से मोड़ते हुए फिर यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए इसको सिल लेना है। ये देखिए इस तरह से शेप देते हुए ऊपर की तरफ हमें इसको सिलना है। अब यहाँ से देखिए वापस से दोनों भाग को मिलाते हुए सिल लेंगे। तो ये पूरा सिल गया है। अब इसमें हमें पाइपिंग करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका शेप आएगा सिलने के बाद ना। अब पाइपिंग करने के लिए ऊपर देखिए 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ते हुए फिर पूरा जहाँ जहाँ सिलाई है पूरा घुमाते हुए इसको सिल लेना है। तो एक साइड में आपको पाइपिंग करके इसका दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। बस इस तरह से आराम से इसको देखिए घुमाते हुए पूरा सिल लेना है। अब ये देखिए ऊपर की तरफ मोड़ते हुए बस इसको सिल लेना। अब दूसरी तरफ इसको पलटेंगे और देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पूरा इसको सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए 2 बार इसको मोड़ेंगे और पूरा इसको सिल लेंगे। तो बहुत ही आसान है इस बैग को बनाना। आप बनाना शुरू करेंगे ना तो अपने आप ये बनता चला जाता है। तो इस तरह से ये देखिए ये पूरा पाइपिंग हो चुका है। इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। तो यहाँ से देखिए इस तरह से शुरू करते हुए दूसरे कोने तक पाइपिंग कर लेना है। तो अब ये देखिए ये पूरा पाइपिंग हो चुका है। बैग एकदम कंप्लीट हो गया है। देखिए शेप साइज़ सब कुछ इतना परफेक्ट है। एकदम ऐसा लगता है जैसे मार्केट से ख़रीदा हुआ बैग है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।